यदि द्विघात समीकरण cx² माइनस bx प्लस a बराबर 0 के मूल अल्फा और बीटा हो, तब α² प्लस β² का मान क्या होगा? ठीक है, तब α² प्लस, देखो पहले करें कि अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी बट्टा ए, माइनस बी बट्टा ए, माइनस बी बट्टा ए। लेकिन यहाँ बी का मान क्या दिया हुआ है? माइनस में दिया ही हुआ है। क्या हो जाएगा यहाँ? प्लस हो जाएगा। बी का मान कितना है? माइनस का बी ए है, ए का मान सी है। ध्यान दो, एक जगह सी कर दिया, सी की जगह ए कर दिया, इन्हें गलती कर देगी। ए का मान यहाँ पर सी है, ठीक है। एक जगह क्या है? एक जगह सी है, तो माइनस माइनस कर रही। ध्यान देकर देखो, गलती करवाने के लिए दिया है बच्चा, ध्यान दे रहा है क्यों दे रहा है। बी बट्टा यानी अल्फा प्लस बीटा हमारा हो जाएगा, ये बी बट्टा सी हो जाएगा। एगो निकालते हैं अल्फा इंटू बीटा। क्या निकालते हैं? अल्फा इंटू बीटा। अब देखो अल्फा इंटू बीटा एक निकाल दें। पहले एक काम करना, पहले अल्फा इंटू बीटा निकाल लेना, ठीक है, ठीक रहेगा। अल्फा इंटू बीटा निकाल लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी बट्टा है। सी का मान ना ए, सी बट्टा ए होता है। सी बट्टा ए नहीं, देखो सी का मान ए है, ए का मान सी है, ठीक है। सी बट्टा ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर ए बट्टा सी, ए बट्टा सी। अगर इसको हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, इसमें पहले ये निकाल लेना, ठीक है, सीधा रहेगा। हम तो ये भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों क्या करेंगे? वर्ग, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों ओर वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा का भी होल स्क्वायर बराबर बी बट्टा सी का भी क्या, अपने मर्जी से दोनों तरफ बराबर नहीं किए, इसको बेस बना दिया है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए, इसे स्क्वायर कट ही जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। सवाल को हम मान निकालने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर में देखो लाना है आंसर, हमको स्क्वायर करना नहीं पड़ेगा, स्क्वायर हमको करना पड़ेगा। ध्यान दे दो सही से। अब देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मान लो कि ए है, ये बी है, ये क्या होगा? ए स्क्वायर मतलब कि अल्फा का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब कि बीटा का स्क्वायर और प्लस 2ab प्लस 2ab मतलब कि अल्फा इंटू बीटा बराबर बी स्क्वायर बट्टे सी स्क्वायर, अलग अलग कर दिए, ठीक। अब उसके बाद देखो यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा का मान निकाले थे ना, ए बट्टा सी यानी कि 2a बट्टा सी बी स्क्वायर बट्टा सी स्क्वायर। अब देखो अल्फा प्लस बीटा को रहने दो यहीं पे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसका मान निकालना, इसको भेजेंगे उधर, क्या भेजेंगे उधर, देखो बी स्क्वायर बट्टे सी स्क्वायर माइनस 2a बट्टा सी, 2a बट्टा क्या, 2 गुना ए ऊपर में है, 2 ऊपर में है, 2 गुना ए बट्टा सी। अब देखो एलसीएम लेंगे यहाँ के बाद, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर, देखो सी स्क्वायर क्या हो जाएगा एलसीएम, नहीं यहाँ पर सी गुना सी है, यहाँ पर एगो सी है, नहीं ये मान लो कि 2 गुना 2 कितना 4, नहीं 2 का स्क्वायर है, यहाँ 2 है 4 हुआ है एलसीएम, तो सी स्क्वायर क्या हो गया एलसीएम, सी स्क्वायर क्या कट जाएगा, कितना आएगा मान, एक को बी स्क्वायर गुना करेंगे क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस, देखो यहाँ सी स्क्वायर से भाग करेंगे कितना, सी से भाग करेंगे सी स्क्वायर में कितना आएगा, कितना लगाना पड़ेगा, एगो सी आएगा ना, एगो सी आएगा, एगो सी तो 2ac हो जाएगा माइनस 2ac। ये सब तक पीछे भी करा समीकरणों में इसका सवाल था, नहीं यही तो हमारा उत्तर ही हो गया। 2c क्या एक ही बात है, 2ac का या 2ca करो, नहीं बोला करो बीच में, ठीक है, एक ही बात है दोनों, ठीक है, नियम छोड़ देंगे गलती नहीं करेगा। क्वेश्चन है, 2 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल 20 है, 2 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल 20 है, तो उन संख्याओं को ज्ञात करें, ठीक है, तो उन संख्याओं को ज्ञात करें। तो बताओ कि पहले बात तो प्राकृतिक संख्या समझ में आना चाहिए, पास क्या है, क्या होगा प्राकृतिक संख्या, मेन मुद्दा यही है, मेन मुद्दा तो यही ना है, प्राकृतिक संख्या क्या हुआ, प्राकृतिक संख्या बताओ क्या करते हैं, एक से ना करा है कि 2 लगातार, 2 क्या है लगातार, अगर माना कि प्रथम संख्या अगर x है, माना कि
प्रथम संख्या बराबर x मान ले, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा। बहुत अच्छा। चलो दूसरी संख्या जो हो जाएगा हमारा x प्लस 1 की क्या क्या लगातार, अगर 7 है तो अगला 8। तुम्हारा मर्जी, यहाँ x माइनस 1 मान लेंगे, कोई दिक्कत है ना। 7 6 कहो या 7 6 कहो या 6 7 कहो, एक ही बात है ना, लगातार है ना, दोनों है। या 5 6 कहो या 6 5 कहो, तो या तो इसको x मानेंगे, इसको हमारा मर्जी तो x प्लस 1 भी मान सकते हैं, मर्जी तो हमारा x माइनस 1 भी मान सकते, कोई दिक्कत नहीं। अगर इसको हम x मानेंगे तो इसको x प्लस 1 या इसको x माइनस 1 दोनों कुछ मान सकते हैं, एक ही बात नहीं। दोनों लगातार आएगा, दोनों क्या आएगा, लगातार। बोल दिया कि प्राकृतिक संख्या लगातार है। कहा दोनों का गुणनफल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, दोनों का गुणनफल दिया हुआ, x गुना x प्लस 1, प्रथम गुना दूसरा, पहला गुना दूसरा, दोनों का गुणनफल दिया है 20। कह रहा इन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। बहुत भारी थोड़ी है, लेंगे इससे, इस लेंगे इससे। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स हुआ बराबर 20 ना, इसको उठा के इधर लिया, विभाग पकड़ा। सर माइनस एक्स कैसे, हाँ प्लस एक्स होगा, हालांकि यहाँ माइनस हो जाएगा ना, हमारा आंसर नहीं गलत होगा, ठीक है। माइनस 1 कर देंगे तो आंसर गलत नहीं होगा, क्योंकि दोनों लगातार संख्या आएगा। एक एक्स में एक जोड़ो या एक घटाओ, लगातार ही ना आएगा। हमारा मर्जी तो यहाँ एक्स माइनस 1 नहीं मान सकते, तो क्या जा रहा है, लेकिन यहाँ माइनस करना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है, लगातार ही ना आएगा। देखो आप दिखा के आ गया, नहीं आ गया, पूछ क्या रहा है, गुणन इसका मान पूछ रहा है ना, प्रथम संख्या और दूसरी संख्या पूछ रहा है, ये संख्या निकालना है। तो क्या से निकाल रहे, डी अल्फा बीटा से, हाँ गुणनखंड कर दे, तो नहीं बोला तो गुणनखंड भी कर सकते हैं। अगर नहीं बोला सवाल में द्विघात समीकरण से निकाले, तो तुम्हारा जो मर्जी वो कर लो, तुम्हारा मर्जी तो द्विघात समीकरण में सूत्र लगा लो, या नहीं तुम्हारा मर्जी है तो गुणनखंड कर लो। हमको गुणनखंड दिख रहा है, छोटा ना, 5 चौके 20, कितना 5 चौके 20 कितना, प्लस 5 और माइनस 4 आ रहा है, प्लस 5 यानी कि माइनस 5, 5 4 उत्तर है। देखो ना 5 4 मात्र दो संख्या गुना करने 20 आएगा, लगातार 5 चौके 20। और कौन संख्या है जो लगातार गुना करने में 20 आएगा, और कौन संख्या ही नहीं है जिसको गुना करने पर कितना आ जाए, 20 आ जाए। 4 और 5 ही लेना पड़ेगा, उसका ही गुणनफल 20 होगा। बाकी कौन संख्या गुणनफल लगातार ऐसा संख्या ही नहीं गुणनफल ना 20, ये तो उसी उत्तर आ गया। गुणनखंड कर दें, देखो ये एक्स स्क्वायर, इसको हम प्लस 5x और माइनस 4x कर दें, कोई दिक्कत है। ये एक एक्स को 5x में से एक घटा देना हो जाएगा, 1x और माइनस का 20 बराबर 0। तुम्हारा मर्जी तब x कॉमन कर लो, x प्लस 5, यहाँ 4 कॉमन कर लो, यहाँ भी x प्लस 5, x प्लस 5 एक साइड कर लो, इधर बचेगा ई वाला x, इधर बचेगा माइनस का 4। आप द्विघात समीकरण एगो प्लस में एगो माइनस में एगो नेगेटिव मान एगो पॉजिटिव मान आता ही है। तो दो प्राकृतिक संख्या लगातार ना बोला तो माइनस घटा के प्लस कर देंगे, तो ठीक है, हम पॉजिटिव मान लेके चलेंगे। देखो तो x प्लस 5 अगर लेते हैं कितना आ जाएगा, x बराबर माइनस का 5, x माइनस 4 बराबर 0 लेते हैं, x बराबर 4। और x का मान क्या मान है, प्रथम संख्या क्या मान है, प्रथम लिख देंगे, तब प्रथम संख्या सब्जेक्टिव है ना, सब्जेक्टिव में लिख दिया करो, तब प्रथम संख्या बराबर कितना है, माने थे x का मान कितना 4, पॉजिटिव मान ले चलना है, एवं दूसरी संख्या बराबर x प्लस 1, यानी कि 4 प्लस 1 कितना हो गया 5। ये दो लगातार संख्या है पर, क्योंकि 4 माइनस 5 और 4 में लेंगे तो लगातार नहीं आएगा, और इसे माइनस 5 प्राकृतिक संख्या नहीं आता है, एक पूर्णांक संख्या है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है, परमेय संख्या भी वास्तविक संख्या हो जाएगा। रोक दो, उतारो का, इसे उतारने वाला कुछ है नहीं इसमें। आ गया, इसको द्विघात समीकरण से करा कि इसका मूल ज्ञात कीजिए। द्विघात समीकरण सूत्र का प्रयोग करके गुणनखंड विधि से, सॉरी गुणनखंड ना, गुणनखंड विधि से हल करना है। बोल दिया गुणनखंड करने के लिए, गुणनखंड विधि से हल करें। गुणनखंड विधि का प्रयोग करके करना है, इसका शून्य ज्ञात करना है, इसका मूल ज्ञात करना है, इसका मूल ज्ञात करना है, ठीक है, गुणनखंड विधि से। अब बोल दिया गुणनखंड से करेगा, डी फाल्टा नहीं लगाएंगे, ठीक है, कर लेते हैं। अब तुम लोग के बड़ा मुश्किल बाप है, छूट छोड़ या कैसे गुणनखंड करेंगे, सिंपल है। देखो तो दे, हम तोड़ दे, बोलो तो
गुना करने पर 3 दूना 6 पुरना चाहिए। गुना करने पर 3 दूना 6। 3 दूना 6, देखो ना प्लस 6 पुरना चाहिए। 6x²। पहले देखो गुना करने पर 3 दूना 6 पुराना है हमको गुना करने पर। कैसे गुना करेंगे 6 पुर जाए, इसको हम कैसे तोड़े कि गुना करने पर 6 पुर जाए। तो इसको हम √6 कर दे, कोई दिक्कत नहीं। √6 गुना √6 कितना हो जाएगा 6। 6 रूट बाहर हो जाएगा, 2 रूट में देखो बाहर हो जाएगा। अब देखो माइनस है ना, -2 √6, -1 √6 -1 √6 -2 √6 पुर गया। अब यहाँ देखो x² भी लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है x², ये x में ना है, इसमें x भी लगाना पड़ेगा। हो गया। अब 3x² + 2 बात खत्म बराबर 0। तो दिक्कत आप क्या करो कॉमन, इसको हम कॉमन कर सकते हैं। √3 गुना √2 लिख सकते हैं इसको। यहाँ √3 कॉमन आ रहा है, √3 कॉमन कर देते हैं। देखो इसको ये 3 है ना, इसको √3 गुना √3 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। x² है तो इसको हम x गुना x लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसे बच्चा वाला विधि ऐसे सिखाया जाता है तोड़ के 8वां में। देखो यहाँ पर ये वाला ऐसे रखो, इसको है तो √3 गुना √2 लिख सकते हैं √6 को। आई गुना ये x भी वैसे रहा। देखो एक्सटेंड कैसे कर रहे हैं, तोड़ के तुमको दिखा रहे हैं। इसे तुमको अलग से दिखना चाहिए, नहीं दिखता है तो हम दिखा रहे हैं। देखो देखो यहाँ पर इसको भी क्या कर सकते हैं, √3 गुना √2 कितना हो जाएगा, √3 गुना 6 गुना में ये वाला x और प्लस का 2 बराबर कितना 0। अब दिख रहा है ना क्या क्या कॉमन आ रहा है, हाँ? देखो √3 एगो √3 मिला, एगो √3 मिल गया, और क्या मिला एगो x मात्र मिला। अब बाद बाकी कुछ नहीं मिला। बाद में क्या तो जो नहीं मिला वो अंदर में रह गया। एगो √3 से एगो √3 बच ही नहीं गया, एगो x कॉमन है, एगो x बचा नहीं। मान लो कि ये दोनों कॉमन है, मान लो यहाँ बाहर √3 गुना x, तो √3 आ जाएगा तो बचेगा ना। यहाँ √3 कॉमन है, यहाँ क्या है √3 कॉमन, क्या बचेगा √2। लेकिन माइनस प्लस कॉमन किया है, चिन्ह नहीं बदलेगा। बाहर क्या है कुछ नहीं, प्लस है। प्लस जब है तो बाहर अंदर वाला चिन्ह नहीं बदलेगा। देखो √3 कॉमन क्या बचेगा √2 बचेगा। लेकिन x भी तो कॉमन है ना, x क्या है x कॉमन नहीं था, x गया, x नहीं बचा। बात तो इधर आता, इधर क्या मिल रहा है देखो यहाँ पे, कि 2 को हम √2 गुना √2 लिख सकते हैं। 2 को √2 गुना √2 नहीं लिख सकते हैं। ये वाला 2 को हम यहाँ पर लिख देते हैं। ये 2 को हम √2 गुना √2 कर देते, कोई दिक्कत थोड़ी होने वाला है। √2 गुना कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। आप देखो इधरों में माइनस का कितना मिल रहा है √2 कितना मिल रहा है, माइनस का √2 मिला और x नहीं मिल रहा है। तब बाद में के अंदर देखो माइनस बाहर कॉमन किए, बाहर क्या किए अंदर क्या चिन्ह बदलेगा। ये प्लस में है माइनस में है ना, प्लस हो गया और √2 कॉमन क्या बचा √3। आई क्या बचा x, आई एगो √2 कॉमन है, एगो √2 बचेगा प्लस एगो √2 अब बराबर कितना 0। आप देखो जितना यहाँ सॉरी माइनस है यहाँ पर, बाहर क्या है माइनस कॉमन किए है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ ई प्लस हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा माइनस। जितना यहाँ पर आएगा उतना ही कहाँ आएगा, यहाँ पर भी आएगा। आप लोग कॉमन कर लो √3x माइनस √2 क्या बचेगा √3x ई वाला आई √2। ये तो कॉमन था, ये क्या था ई वाला दोनों कॉमन था, यहाँ कर दिया, इधर बच गया ई वाला, इधर बच गया ई वाला, बराबर क्या 0। एक बार इसको लेकर 0 कर दो, एक बार इसको लेकर के 0 कर दो। अब देखो √3x माइनस √2 बराबर 0, √3x बराबर √2, ठीक है। x बराबर करेंगे तो √2 बट्टा √3। अब तुम्हारा मर्जी है तो दोनों को एक ही रूप में कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 बट्टा 3 यहाँ देखो √3x माइनस √2 वाला लेके बराबर 0, इसको भेज दिया उधर, डायरेक्ट कर दे x बराबर वही 2 बट्टा √3। दोनों माइनस में आया, दोनों सेम माना ये, दोनों सेम माना आया नहीं। 2√3 बटा 2√3 इतने है तो ना, दोनों मान प्लस दिया है ना, प्लस से ये रहा है तो करेंगे। चलो रोक दो आगे करो। देखो यहाँ पर 9a² b² x² माइनस 48 abcd इंटू x प्लस 64 c² d² बराबर 0 का क्या करना है मूल निकालना है। क्या निकालना है मूल, मतलब कि अल्फा और बीटा निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है अल्फा और बीटा, यानी क्या
मूल निकालना है। देखो तो ये पूरा हमारा ए हो गया, एक्स स्क्वायर का गुणांक ए होता है, एक्स का गुणांक क्या होता है, ये पूरा बी हो गया, ठीक, और ये पूरा क्या हो गया, सी। तो इसका हमको निकालना है मूल, तो गुणनखंड कर पाएगा। देखो दिखना चाहिए था, ये देखो इसको हम 3ab का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, हैं? 3 3 9 ए स्क्वायर, कुछ ना कुछ कर लगे ना कि जनवरी अब प्लस बी स्क्वायर मतलब क्या, इसको हम 8cd का स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, 8 8 64 सी स्क्वायर डी स्क्वायर। देखो इसको तोड़ देते हैं, -2ab -2 a का मान 3ab इंटू सी का मान ab, बी का मान हो गया 8 हाँ पता तो क्या बोलेंगे। देखो दिखाई दिया, 8 3 के 24 गुना 48 सेट करके दिया था वो होल स्क्वायर। ए का मान 3 है, 3ab, बी का मान 8cd का स्क्वायर। इसी को 2 बार लेके क्या कर दो, 0 कर दो, क्या कर दो बराबर 0। देखो x को लगा ही देते हैं, देखो ना x लगा ही देते हैं, x लगा ही देते हैं, x लगा देते हैं, यहाँ पर डी के बाद एक्स आएगा, यहाँ पर भी x आएगा, ठीक है। इसको हटा दो, आप क्या करो, इसको हटा दो, क्योंकि जहाँ जाएगा 0 ना, स्क्वायर है ना, स्क्वायर है तो 3ab x माइनस 8cd बराबर क्या होगा 0, क्योंकि इसको स्क्वायर उतारेंगे तो क्या चलेगा, रूट चलेगा, क्या चलेगा रूट, और 0 के वर्गमूल क्या रहेगा, 0 ही रहेगा, 0 का वर्गमूल 0 ही रहेगा, स्क्वायर उतार दी। अब देखो 3ab x बराबर 8cd, ये कहाँ जाएगा बट्टा में, x बराबर 8cd बट्टा 3ab, या इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेगा 8/3, चलो इससे रख दो, इससे उतरना है, समझ में आया कि नहीं।